हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज कुछ बोलें। अब वो भी ये मान रही हैं कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसे किस तरह आप देखते हैं? सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं बल्कि मुल्क के बहुत से तबकात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वाकई मुल्क एक नाजुक नाजुक दौर से गुजर रहा है और उसकी वजह बहुत वाज़ेह है। अगर रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या यूनियन कैबिनेट का एक मेंबर खड़े होकर ये कहे कि हम तो आए ही इसलिए हैं कि हम दस्तूर को बदल दें और हम उसे बदल के रहेंगे, तो मुल्क में शॉक वेव जाती है। इसी तरीके से मुल्क में दलितों को रोजाना के हिसाब से कत्ल उनके किए जाएं, मॉब खड़े हों, मॉब लिंचिंग करें और इसके गाय के नाम पर सिर्फ शुबे में एक अच्छे भले इंसान को भीड़ इकट्ठा करके कत्ल कर दे और हुकूमत खामोश बैठी रहे। यह इस किस्म के कातिलों को बहुत हल्के किस्म के मुकदमा चलाए और दस्तूर के बारे में अब यहाँ तक कहा जाने लगे, यानी बहुत ही समझदार बहुत बड़े सीनियर लीडर कह रहे हैं कि दस्तूर के अंदर वोटिंग राइट को एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है, इसलिए वोटिंग राइट भी कर्टेल किया जा सकता है। ये तो बहुत खतरनाक बात है, इस मुल्क में पहले कभी सुनी नहीं गई। तो तमाम तबकात का इसमें मुतवहिश हो जाना और तशवीश का शिकार हो जाना बिल्कुल नेचुरल है और इसीलिए लोग क्रिश्चियन मिशनरीज भी उसकी वजह से परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, दलित भी परेशान है, ट्राइबल्स भी परेशान है और सभी लोग किसी सूरत ये चाहते हैं कि वो फोर्सेस जो इस मुल्क में दस्तूर के पीछे पड़ी हों, और दस्तूर का मतलब होता है मुल्क का सेकुलरिज्म, मुल्क का सोशलिज्म, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और तमाम तबकात के माबैन एक हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजारने का नाम दस्तूर है, उसकी गारंटी है दस्तूर। तो अगर उस गारंटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो यकीनन मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है और हर तबके को उसके लिए तशवीश का शिकार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि अगर दस्तूर को कुछ ठेस पहुंचती है तो सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का होगा। उनको फिर उस तरफ ले जाएगा जहां उन पे पीछे झाड़ू बांध दिया जाएगा, उनसे दूरी बनाई जाएगी। इसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि इस मुल्क में जो दलित तबकात है, और अब तो वो खुद को दलित कहलवाना भी नहीं चाहते, एससी कहलवाना चाहते हैं और उर्फ आम में शूद्र उन्हें कहा जाता रहा है। इन शूद्रों के साथ पिछले 1000 साल से जायद की तारीख है, इन पर जुल्म होता रहा। हिंदुस्तान में मनुवाद की व्यवस्था ने कभी भी जो निचले तबकात है उनको चैन से जीने नहीं दिया, उनको हमेशा किसी ना किसी सूरत में परेशान रखा है। और पूना एक्ट के तहत जब उस वक्त दलितों ने ये चाहा था कि उनको हिंदू फ्रेमवर्क के बाहर एक शनाख्त दी जाए, तो उस वक्त उनको इस कदर जबरदस्ती रोका गया कि गांधी जी को पूना जेल में मरण व्रत रखना पड़ा कि ये हिंदू फोल्ड के बाहर नहीं जाएंगे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को दबाया गया, बाकायदा मॉरल प्रेशर उनको दिया गया कि वो हिंदू फोल्ड के बाहर न जाए और आखिरकार वो उनको मजबूरन रुकना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं वो अपने रिजर्वेशन मिल जाने के बावजूद भी वो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तब भी रहे हैं, अब भी रहे हैं। ये वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अपने हिंदू आइडेंटिटी का इनकार करने के लिए बुद्ध मजहब को इख्तियार किया और आज तक भी वो इसी तशवीश का शिकार है कि आया वो हिंदू हैं या नहीं है, क्या उन्हें बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, क्या उन्हें ईसाई हो जाना चाहिए, या उन्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। ये आज तक भी दलित तय नहीं कर पाया कि हिंदू होने पर उसको एतराज था और अभी तक बाकी है और कोई ऐसे हालात अभी तक बने नहीं कि जिसमें वो मुतमईन होकर कह सके कि मैं हिंदू हूँ। डॉक्टर साहब, बीजेपी की सांसद हैं सावित्री बाई फुले, वो भी कई बार इस खदशे का इजहार कर चुकी हैं। वो भी संविधान बचाओ देश बचाओ एक मूवमेंट चलाने की बात कर रही हैं। इसे किस तरह आप देखते हैं? नहीं, सिर्फ सावित्री बाई नहीं बल्कि और भी जो कुछ दलित मेम्बरान पार्लियामेंट हैं वो इंतहाई हफ्स का शिकार हैं और मुख्तलिफ अंदाज से वो अपनी इस बेचैनी का इजहार करते रहते हैं। आपने एक नाम लिया, मैं उदित राज का नाम ले सकता हूँ। उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इख्तियार नहीं किया था, लेकिन अब मेंबर पार्लियामेंट बनने के खातिर उन्होंने किया। अब वो बाहर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहना शुरू किया है कि ये पार्टी दलितों की मुखालिफ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो जो नाज करती है
कि हमने दलितों को सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में, असेंबलियों में रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने प्राइम मिनिस्टर, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दलित बना दिया, सब कहने के बावजूद भी दलित तो मुतमईन नहीं हुआ। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम कोविंद जी को ब्रह्मा के पुष्कर मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया। यानी इस मुल्क में अगर सदर जमहूरिया भी बन जाए दलित, तो उसको मंदिर में जाने की आज 2018 में भी इजाजत नहीं है। तो हजारों साल के डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया हो, ऐसा हरगिज भी नहीं है। आज की तारीख में मुल्क का सदर जमहूरिया भी उस दलित इम्तियाजी सलूक का शिकार है, जुल्म का शिकार है। उनको बाहर सीढ़ियों पे बैठ के पूजा करनी पड़ी। शर्मनाक है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क का सदर जमहूरिया अपने मजहब पर अपनी पसंद के मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकता, तो कहाँ दलित आजाद हुए? डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है। चर्च बोल रहे हैं, दलित समाज में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, उसके बावजूद क्या वजह कि सरकार एक के बाद एक स्टेट जीतती जा रही है? देखिए, सरकार जो स्टेट्स जीत रही हैं वो एक इलेक्टोरल गेम है, वो एक बिल्कुल टेक्निकल है। ऐसा नहीं है कि वो फोर्सेस जो एंटी दलित हैं वो जीत के आ रही हैं। आपने 2014 का इलेक्शन देखा, वहां पर सिर्फ 31% वोट था बीजेपी के हाथ में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो कई सरकारें हैं, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट की सरकारों में, सबसे पहला बार अरुणाचल की सरकार पर किया गया, जहां पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार के एमएलए को रिश्वतें देके या दूसरे प्रलोभन लालच देके पूरी सरकार को बदला गया। मेघालय की सरकार, मणिपुर की सरकार, मिजोरम की सरकार, कहीं भी बीजेपी के पास पॉपुलर मैंडेट नहीं है। और अभी हाल ही में आप देखिए, गुजरात में जितना वोट था उससे कहीं बड़ी तादाद में वोट बीजेपी का कम हुआ और सीटें भी कम हुई। हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी का वोट शेयर अपना तो बढ़ा, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक के मुकाबले में बीजेपी आगे नहीं जा सकी। आज भी कांग्रेस का वोट कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बने, लेकिन हुकूमत साजी के करीब वो नहीं जा सके। जिस जबरदस्ती के साथ कर्नाटक में सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, उसी जबरदस्ती से दूसरी जगहों पर भी बनाने की कोशिश की गई, और उसी की कोशिश आइंदा भी की जाएगी। उसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी जीत रही है, बल्कि इस तरह देखना चाहिए कि जो सेकुलर पार्टी है उनकी इंतखाबी हिकमत अमली में ऐसी खराबियां और कमियां मौजूद हैं कि वो पार्टी खुद से जीत नहीं पा रही और बीजेपी को सबसे मैक्सिमम वोट मिलता हुआ दिखाई देता है।